अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, पहले तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। पहले अब वो बहाने क्या बना रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बीजेपी के भी मेंबर थे। क्या उन्होंने इन सारी बातों को देखा नहीं? इतना केयरलेसनेस, ये और इतने बड़े पैमाने पर उनको दिखाई नहीं ये सारी बातें। दो बातें हो सकती है, या तो देखा ही नहीं, और दूसरा अगर देखा तो इसमें पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। अब सोच कर देखो कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यूजीसी ने कहा होगा कि मैं एक ऐसा रेगुलेशन बना के देता हूं जिसमें आप सभी संग रह जाओगे, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकता है। और उसने पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया, और पार्टी सच में देखी और शांत हो गई, कोई एक दूसरे के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं थे। इस तरीके का रेगुलेशन बनाया उसने, और उसको बैक साइड से लेके भी आ गई। और सच में जब ये आया तो कोई पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसका खुलेआम या तो सपोर्ट करे या विरोध करे। कुछ एक पार्टियां थी जो साइड से, पार्टियां क्या कुछ ऐसे लोग थे जिनको मुझे लगता है कि उन्हें इस जो रेगुलेशन आया था, उन्हें इस रेगुलेशन से सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हो रहा था कि वो समझ रहे थे कि अब एक्सप्लॉइटेशन करने का वक्त आ गया है, अब हम शोषण करेंगे। इसलिए वो खुलेआम चिल्ला रहे थे। अगर वो पढ़ करके सही से इसके मतलब को समझते, इसके मायने को समझते, इसके लीगल ग्राउंड को समझते, तो शायद वो भी शांत हो जाते। और इस वोट बैंक के कारण ना तो बीजेपी कुछ बोल पा रही थी और ना ही दूसरी पार्टियां। मतलब आप क्या इस तरीके से इस रेगुलेशन को ला करके आप एक तो जातियों में अलग अलग विभाजन कराना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि ये विभाजनकारी है, ये आपस में बांट देंगे लोगों को।